गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर ये प्रदर्शन जो है उन्हीं के हेल्थ वर्कर्स द्वारा किया जा रहा है। कल रात को भी हमने ये कवर किया था और कल रात से ही ये लोग जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी के अंदर भी प्रदर्शन किया, गेट पर भी प्रदर्शन किया और सुबह से ही ये लोग आज यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। हालांकि लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही है। ये हाईवे हो, यहाँ पर मेन गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, बसेस जाती हैं, मेट्रो जाती है, सिटी हॉस्पिटल सामने है, यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हर एक को यहाँ आना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन जिस तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा है, इनके हाल आप समझ सकते हैं। कल तक जहाँ ये अंदर अपने काम कर रहे होते थे, अपनी जॉब को जो है उसको सरंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक इनको एक मैसेज आता है जिसमें इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है और तब से ही इनकी ज़मीन जो है वो खिसकी हुई है। और ये लोग जो हैं अभी हेल्थ वर्कर्स सारे के सारे जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर देखा जाए तो 1600 के जो नंबर है वो बताया जा रहा है कि 1600 हेल्थ वर्कर जो है वो कोविड पीरियड में लगाया गया था। जब कोविड आया था तब इन्हें जो है रिक्रूट किया गया था ताकि अपनी सर्विसेज जो है ये उन लोगों को दे पाएँ जो पॉजिटिव हुए हैं, उनकी देखभाल ये कर पाएँ। हालांकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है फर्दर पीरियड के लिए, यानी कि 2 साल या 3 साल के लिए एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। अभी हम 1 साल के रख रहे हैं और ये कहा गया था कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये रहेगा, यानी कि जो हमने कल भी इनके साथ बात की थी यही इनका कहना था। और ये कह रहे थे हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, हमें जो 1 साल हुआ उसी वक्त हमें जो है टर्मिनेशन का एक मैसेज जो है वो दे दिया गया। अब उस वक्त से देखा जाए तो ये सभी जो हैं यहीं पर हैं, बाहर हैं आज। और देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही कहा जहाँ कल तक ये अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे थे, जो लोग जो बीमार थे उनका देखभाल ये कर रहे थे, लेकिन आज देखा जाए तो सभी के सभी जो ये हैं आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। थालियाँ बजा रहे हैं, चम्मच रखे हुए हैं उससे थालियाँ बजा रहे हैं और नारे सुबह से ही इसी तरह का जो ये दृश्य है सुबह से चल रहा है। हालांकि पुलिस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, इनको यहाँ पर हटाने की भी कोशिश की गई, करने की कोशिश की गई, तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हटे नहीं, ये यहाँ पर डटे रहे, इनको खींचने की कोशिश की गई। वहाँ गाड़ियाँ देख सकते हैं पुलिस की वो है, वहीं से इनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हटे नहीं, टस से मत नहीं हुए। तब से ये यहीं पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वही इनका कहना है कि देख सकते हैं नारे देख सकते हैं आप तो क्या लगा रहे हैं। जस्टिस की बात जो है इनकी तरफ से की जा रही है। ये देखिए थालियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं, थालियाँ बजा बजा के यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक बेरोज़गारी पहले से ही कहीं ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि इन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रखना था, लेकिन ये शायद इस आस में थे कि हमें एक्सटेंशन जो मिल जाए, शायद हो सकता है हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी, जिसकी बात बार बार यहाँ जो हमारे इनको जब रिक्रूट किया गया था उसमें भी की गई थी। शायद कुछ लोगों को किया जाता, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 1600 लोग थे और 1600 ही जो है टर्मिनेट जो है वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी हेल्थ वर्कर्स जो हैं ये यहाँ पर प्रदर्शन कर। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम रानी बेगम है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली जोरी की रहने वाली हूँ, मैरिड इन बदरवा एंड प्रेजेंट इन इस जॉब के लिए मैं रेंटेड हूँ यहाँ पे ही। आप यहीं पे जॉब कर रहे थे? जी जी, मैं यहीं पे जॉब कर रही थी। लास्ट जब कोविड स्टार्ट हुआ है तो कोविड के दौरान हम लोगों को मतलब यहाँ अपॉइंट किया गया था, उसमें डेजिग्नेशन अलग अलग थी। जैसे हम मेन नर्सिंग ऑर्डिनरी में आ रही हूँ, तो स्टाफ नर्सिस थे, टेक्नीशियंस थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, जितने भी लोग यहाँ अपॉइंट किए गए। तो उसके बाद उनको बोला गया कि 3 मंथ्स में जो काम करेगा तो उसके बाद उनको मतलब एक्सटेंशन मिलेगी और वही हुआ। 3 मंथ्स के बाद हम कंटिन्यू काम कर रहे थे विदाउट कोई नोटिस। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कि इतने टाइम तक आपको बढ़ा दिया गया है। मैं और आज अचानक से इन लोगों ने ये नोटिस निकाला है। ये नोटिस इन्होंने तब क्यों नहीं निकाला जब कोविड की महामारी चल रही थी। कोविड की महामारी के दौरान ये चुपचाप हमें यूज़ करते रहे और हमारे अगर ये नोटिस उस टाइम हमें दे दिया जाता कि आज 30 सितंबर तक ही आपका मतलब ये टाइम पीरियड है, तो हमें इतनी ये जो सुबह से हम भूखे प्यासे यहाँ पे रोड पे उतर कर बैठे हुए हैं, ये सब हमें नहीं करना पड़ता। हम चुपचाप करके 30 तक ड्यूटीज़ देते और घरों में जाकर बैठते। लेकिन जब कोविड की महामारी चल रही थी तब हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर फैमिली के खिलाफ होकर मतलब उनकी फैमिलीज़ की परवाह ना करते हुए हम लोगों ने मतलब लोगों की खिदमतें की हैं।
जब माँ बच्चे की नहीं थी, बच्चा माँ का नहीं था, बहन भाई एक दूसरे के नहीं थे, डर रहे थे, लेकिन हमने पॉजिटिव लोगों के जो यहाँ पेशेंट्स आ रहे थे उनके साथ सेवाएं दी है। हमने ज़्यादातर जो ड्यूटीज़ है कोविड्स में ही दी है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। आप लोग रात से है, रात को भी आपका यहाँ प्रदर्शन जी, चल जी, रहा जी, था, सर। दिन से आप यहाँ सड़कों पर। हमारे 4-5 दिन से हमने मीडिया से एक नॉर्मल तरीके से बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि शायद हमारी बात जो है सरकार सुन लेगी, मतलब एक नॉर्मल तरीके से हमने बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारा कोई भी मतलब वो नहीं हुआ। अभी आप सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कोई बातचीत हुई, किसी के तरफ से कोई मैसेज आया? किसी से कोई बात नहीं हुई। मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, मैं अंदर गई थी प्रिंसिपल के पास, उन्होंने कहा हमें 3-4 दिन का टाइम दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टाइम भी इन्हें मांगना था तो हमारा कुछ हो जाना चाहिए था। 3-4 दिन से तो सिर्फ नोटिस निकला था, रात को ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर टर्मिनेटेड। रात से जो नोटिस निकला उसके बाद मतलब बच्चे बढ़ गए। जब हमने बात की, उनका कहना ये है कि आपका जब आपको अपॉइंट किया गया था उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर इतना गुस्सा क्यों? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सर, कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का था, और 3 मंथ्स के बाद इनकी अपील ये थी कि हमें एक्सटेंशन मिलेगी, और वो एक्सटेंशन मिली भी विदाउट कोई नोटिस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तब ही हमें ये टर्मिनेट क्यों नहीं किया। अगर टर्मिनेट करना ही था तब करना चाहिए था जब कोविड था। अगर ये वाला जो नोटिस इन्होंने, मेरी अगर जो भी बात पीएम तक पहुंच रही है या एलजी साहब तक पहुंच रही है, ये वाला जो इन्होंने टर्मिनेट लेटर आज हमें दिया है, यही लेटर हमें 3 मंथ पहले दे देना चाहिए था। फिर हमारी मर्जी होती, हम काम करते, नहीं होती हम नहीं करते। हमारे होप्स थे, हमने अपनी जानें इसलिए रिस्क में डाली कि हमारे होप जुड़े हुए थे कि एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी लाइफ सिक्योर है, हमारा आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। इसलिए हमने अपनी जानें जोखिम में डालकर, अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाकर, मैं भद्रवाह से आके यहाँ रेंटेड पे रह के सर 6000 पे 3000 रेंट पे कर रही हूँ, उसके बावजूद मैं यहाँ ड्यूटीज कर रही हूँ। क्यों, किस लिए, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? यही उम्मीद थी मेरी, यही होप्स थी हम सबकी कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। क्या ऐसा लेकिन तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उससे ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे? ये मेरी अंदर की प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, क्या हमने काम अच्छा नहीं किया, क्या हमारी काम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो भी है। और दूसरा मैंने ये प्रिंसिपल से ये भी कहा, क्या आपको अब हमारी ज़रूरत नहीं रही? अगर उन्होंने कहा नहीं हमें ज़रूरत है, मैंने बोला फिर हमारे लिए आप एक्शन लें, हमारे लिए बात करें। जब आपको इस इंस्टीट्यूट में हमारी ज़रूरत है, तब ज़रूरत थी, आज क्यों नहीं है? जब फिर सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में इन्होंने और स्टाफ अपॉइंट किया। अगर इनके फंड्स ख़त्म हो रहे थे तो इन्होंने सेकंड स्टाफ अपॉइंट क्यों किया? मेरा ये है कि सरकार से मैं पूछना चाहूँगी, क्या यही रीज़न है कि हमें टर्मिनेट करने का? एक यही रीज़न है कि इनके पास फंड्स नहीं आ रहे? ये कैसी सरकार है? मैं इनसे बोलना चाहूँगी। सैलरी वगैरह जो है वो आपको मिलती है, टाइम पे मिलती थी? नहीं सर, कोई हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिली। कई दिन हमारी सैलरी जो है 6700 थी, उसमें से भी हमें सिर्फ 5800 मिलता रहा, और इन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के बाद हमारी सैलरी 9000 हो जाएगी। मैं डेजिग्नेशन एनओ की बात कर रही हूँ। एनओ जो है सामान सप्लाई में आता है, वो सब एनओस ही वो करते, एनओस ही लाते। हम फीमेल होकर से हमने सिलेंडर उठाए हैं, मतलब ये जो फ्लूइड्स होता है, ट्रालियाँ ढोई है फीमेल्स होकर। अगर हमने इतना किया है, क्या इनको आज हमारे साथ ये सब करना था? क्या हमने कितना सपोर्ट किया है वो हमें पता है, हमने किस तरह से लड़ा है। जिस गली मोहल्ले से हम आते थे वो लोग हमसे दूर भागते थे कि ये हॉस्पिटल में जॉब्स करके आ रहे, उसकी भी हमने परवाह नहीं की। हमने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए एक होप्स के साथ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, तो आज ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि मोदी जी ने एक नारा बनाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि ये नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज अगर आपने इस पर अमल किया होता तो इतनी सारी ये बेटियाँ इस तरह रोडों पे खजल और दर्द ना हो रही होती। क्या मोदी साहब को ये लड़कियां दिखाई नहीं दे रही, ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही? मैं मोदी साहब को पूछना चाहूँगी कि बेटियों को क्यों पढ़ाई कराई जाए, क्यों पढ़ा जाए, क्यों बचाया जाए? इससे तो अच्छा है बेटी जब पैदा होती है तभी उसको मार दिया जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आज हम सलामत हैं, मैं
उनकी डेथ हुई, उनके साथ हमारी भी डेथ हो जानी चाहिए थी। कम से कम हमें यह दिन देखने को ना मिलता, जो दिन हम वो दिन दूर नहीं है कि इनमें से काफी सारे बच्चे सुसाइड कर देंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। पूरी तौर पर गुस्सा आप देख सकते हैं। ये जो इनकी अभी ये बातें सामने है, ये सिर्फ एक अकेले की बात नहीं है, ये सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। जो भी इन्होंने बातें कही हैं, सबके मन में इस वक्त यही बातें चल रही हैं कि कल तक जहाँ हम अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, कोविड के दौरान जो है हमें रिक्रूट किया गया, लेकिन आज वो 1600 लोग जो अंदर थे, आज उन 1600 लोगों को एकदम से बाहर निकाल दिया गया है और सड़कों पर ये बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं किस तरह का इनका ये प्रदर्शन है, थालियां बजाई जा रही हैं और गुस्सा सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि कोविड के दौरान हमें जो है रख लिया गया, यानी कि हमें अपनी जान पर भी खेलना पड़ा। अपनी जान पर खेलकर हमने जो है उन लोगों की सेवा की जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता था। उस वक्त हमने सबकी सेवा की, लेकिन अभी हमारा जब टाइम आना था, हमें एकदम से इस तरह से जो है दरकिनार कर दिया गया है। गुस्सा ये अब देखते हैं कितनी देर तक और ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमें कोई हमसे बात करे, हमसे आके हमसे के बाद हमें टर्मिनेट करना था तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, जब 3 महीने का पीरियड हमें दिया गया था, फिर वो एक्सटेंशन क्यों दी थी। हालांकि बहुत सारा गुस्सा इन लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस से जम्मू कश्मीर की यहाँ पर है, ट्रैफिक विभाग के लोग यहाँ पर है, और भी कुछ यहाँ पर लोग इनसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको जब तक यही है कि जब तक हमें आश्वस्त नहीं होता है, हमें ये नहीं लगता है कि हमारे हक। और फिलहाल ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर सुबह से इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदर्शन देख सकते हैं, तालियां, थालियां और चिल्ला कर यहाँ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जस्टिस की बात जो है वो लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। डिमांड वही है कि जो हम एक्सटेंशन चाहते हैं वो हमें मिले, इस तरह से टर्मिनेशन जो है ये लोग नहीं चाहते हैं। जस्टिस की बात, डिमांड वही जो कल रात को भी कर रहे थे कि हमें अपना हक जो है वो चाहिए, चाहे सीधे तरीके से दीजिए या फिर हम इस तरह से बैठकर अपना हक जो है वो मांगे। हालांकि पुलिस यहीं पर तैनात है और हटाने की इनको पहले कोशिश भी की गई थी, ये हटे नहीं यहाँ पर, अभी ये फ़िलहाल यहीं पर मौजूद है और देखा जाएगा कि क्या जो इनकी डिमांड है वो पूरी होती है, क्या इनकी डिमांड जो है जिस हक के लिए लड़ रहे हैं क्या वो पूरी होती है। और फिलहाल देखते हैं क्या आगे का जो अंदर से मैसेज आता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आता है, जिसकी ये बार बार जो अपील एलजी साहब को भी कर रहे हैं और यहाँ जीएमसी प्रशासन को भी कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और यहाँ से अगर कोई और खबर आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।